दोस्तों, अगर शैम्पू में आपने इस जादुई चीज़ को मिलाकर रख दिया ना, तो आप अपने घर से चूहे, कॉकरोच, यहाँ तक कि मच्छर मक्खियों को भागने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके घर में ना तो एक भी मच्छर दिखने वाला है, ना ही छिपकली, ना ही कॉकरोच और ना ही किसी प्रकार के चूहे। तो इस रेमेडी के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, नॉर्मल सारी घर की चीज़ें हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जो देसी तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे और इनका इस्तेमाल अगर आपने एक बार कर लिया ना, तो अगले 10 साल तक आपके घर में एक भी मच्छर, चूहा, छिपकली नज़र नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक शैम्पू, शैम्पू कोई भी हो सकता है, जो भी आपके घर में हो। करीबन आधा चम्मच के करीब आपको एक शैम्पू लेना है। तो यहाँ पर मैं एक शैम्पू का सैशे ले रही हूँ, जिसमें आधा चम्मच के करीब शैम्पू निकलता है। इस शैम्पू का इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि जो आपके घर में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से ना एकदम इतने ज़्यादा कीड़े आ गए हैं कि नए-नए तरीके के तो कीड़े हैं, साथ ही साथ मच्छर हैं, छिपकलियाँ हैं और भी ज़रा-ज़रा से मतलब बहुत बारीक-बारीक से कीड़े आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर इन्होंने काट लिया ना, तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं बस इस रेमेडी के थ्रू। यहाँ पर आपको एक शैम्पू का सैशे खोलना है और इसमें डालना है और इसे हल्का सा फेंटना है। इसमें हम एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे ये जो शैम्पू है ना, ये और भी ज़्यादा 10 गुना तेज़ी से वर्क करने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, वो लेना है, देखिए आपके किचन में सारी चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादा इसके लिए एफर्ट कुछ नहीं करना है। आपको लेना है बेकिंग सोडा। जो हमने शैम्पू लिया है ना, जितना उतना ही हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। तो जितना चम्मच में आपने शैम्पू लिया था, उतना ही एग्जैक्ट आपने उसमें मीठा सोडा डालना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए बढ़िया तरीके से, एक दूसरे में दोनों चीज़ें घुल मिल जानी चाहिए और इसे साइड में उठाकर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम 10 to 15 मिनट के लिए। क्योंकि जो सोडा होता है उसे एक्टिवेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने इसे मिक्स करके ज़रूर छोड़ना है। तो जितना अच्छे से आप इसे मिक्स कर देंगे, उतना ही रेमेडी हमारी पावरफुल बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, तब तक वीडियो की आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हमें लेना है थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ी-सी प्याज। प्याज और लहसुन को छिलके समेत आपने कूट लेना है। किसी भी बर्तन में रखकर आप कूट लीजिए, आपको इसको छीलना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने कूटना है। इसमें से जो इसका ऑयल होता है, जो इसका रस होता है, वो रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि इसी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और हमें प्याज तो ज़रूर लेनी है, क्योंकि प्याज में पोटेशियम होता है, जो जब तक हम इसे कूटेंगे नहीं तब तक वो रिलीफ नहीं होगी और हमारी रेमेडी में अपना असर नहीं छोड़ेगी। आप काटेंगे नहीं, पीसेंगे नहीं, इसे कूटेंगे। और कूटने के बाद में इस रेमेडी को देखिए, बनाने के लिए आपको बस चुटकियों का टाइम लगता है, लेकिन सालों साल के लिए हो जाती है। ये आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसे आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीन मानिए, अगर आप इसे हफ्ते में 2 दिन भी अपने घर में अप्लाई कर लेंगे ना, तो आपके घर में एक भी कीड़ा नहीं आने वाला है। तो हर संडे टू संडे भी अगर अप्लाई करते रहेंगे, तो भी आपके घर में ना तो मच्छर दिखेंगे, ना छिपकली, ना ही कॉकरोच, और यहाँ तक कि चूहे भी 9 2 11 होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको कूट लिया है और कूटने के बाद में हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से किसी भी दूसरे बर्तन में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए, इसको ट्रांसफ़र करने के बाद में ना, इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पानी। आपने इसमें पानी डालना है ज़्यादा सा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा हम इसमें विनेगर डालेंगे, वाइट वाला। आप इसमें आधा ग्लास से 1 ग्लास पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी ओवर इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना रेमेडी जो है ना, उसकी स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आप लोग बोलेंगे रेमेडी काम नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी डाला है, आधा कप और डालूंगी मैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं नींबू डालूंगी, आधा नींबू और उसके कुछ छिलके आपने इसमें डाल देने हैं। 2 चम्मच विनेगर डाला है मैंने, आधा नींबू डाला है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो विनेगर की मात्रा डबल कर दीजिएगा, मतलब करीबन 4 चम्मच के करीब आप इसमें विनेगर डाल दीजिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी और बढ़ा दिया है। अब लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसमें 2 चीज़ और ऐड करने वाले हैं। देखिए, अब आप लोग बोलेंगे 1 चीज़ बोला था, 10 चीज़ें डाली हैं। जब तक ये रेमेडी पावरफुल नहीं बनेगी तो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम नहीं है, बरसात का टाइम है। बरसात के टाइम में ना, इतने ज़्यादा कीड़े-मकोड़े आते हैं, तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें लेना है सिर्फ़ एक नैप्थलीन बॉल, जिसे हम कपूर की गोली भी कहते हैं, जिसे हम कपड़ों में रखते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप देसी कपूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसे आपने डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है, क्योंकि ये डाइल्यूट नहीं होती है, इसलिए आपको पहले इसे फाइन पीसना है किसी भी पॉलीथिन में रखकर, जिससे कि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो।
और इसे बढ़िया से बारीक पीस दीजिए। उसके बाद इसे पानी में डालिएगा, क्योंकि ये पानी में ना बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती है, बस इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो इस पानी में चली जानी चाहिए हमें, क्योंकि इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि इसके हमें पार्टिकल्स नहीं चाहिए। अब इसे आप ओवरनाइट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने ये ना रेमेडी जो थी पहले ही मैंने एक दिन पहले बनाकर आधा पार्ट रख दिया था। तो देखिए ये इसने पूरा कलर छोड़ दिया है, प्याज का कलर एकदम फीका हो गया है। अब ये हमारा एक रात के बाद में है, ठीक है। अब हम इसमें जो शैम्पू है ना उसको इसमें मिक्स करेंगे। जो हमने शैम्पू और सोडे का मिक्सचर तैयार किया था उसे हम इसमें मिक्स करेंगे आपस में, और मिक्स करने के बाद इन सारी चीज़ों को बढ़िया से एक दूसरे में फिर से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमने शैम्पू और सोडा डाला है वो लास्ट में डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे ना तो इसका सारा काम खत्म हो जाएगा और ये जो प्याज की गंध है ना उसको ये कवर अप नहीं करेगा। शैम्पू से एक तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर रहते हैं, साथ ही साथ जहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना वहाँ पर बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली, प्याज की गंध बहुत तेज़ होती है, लहसुन की गंध बहुत तेज़ होती है। और अगर हम इसका इस्तेमाल बिना शैम्पू या फिर बिना लेमन के करेंगे ना तो उसका हमें फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसे, इसलिए हमने इसमें शैम्पू ज़रूर डालना है। और इसके दाग भी नहीं पड़ेंगे अगर हम इसमें शैम्पू डालेंगे तो, क्योंकि हमें इस पानी का इस्तेमाल हर उस जगह पे करना है जहाँ पर भी हमारे घर में चूहे हैं, छिपकली हैं, कॉकरोच हैं, मच्छर मक्खियाँ हैं। तो कई बार हमारा कलर जो होता है घर का वो वाइट होता है तो उस पर ना स्पॉट्स लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें शैम्पू डालेंगे तो इसके स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ये अपने आप मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, आपको क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने अब क्या करना है, ये हमने पानी छान लिया। छानते समय ध्यान रखिएगा बारीक वाली छन्नी से छानिएगा, जो बिल्कुल डबल उसकी होती है स्टेनर वाली। उसके बाद आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए। तो मेरे पास इस तरह की है, तो मैं इसमें इसको पूरे पानी को फिल कर लूँगी। और इससे ना क्या करती हूँ मैं कि जब भी ये वाली जो बॉटल्स होती हैं बहुत ही बढ़िया होती हैं। इनसे जब आप पानी मतलब स्प्रे करते हो ना तो इक्वली हर जगह पर स्प्रे होती है। तो यहाँ पर इस पानी को मैं इसमें भर लूँगी। भरने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी अपने घर में पूरे में घुमाकर कि बरसात का समय है लेकिन फिर भी कोई कीड़ा नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, कोई कीड़े नहीं है, कोई छिपकली नहीं है। इसलिए कि मैं इसे ना संडे टू संडे मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बरसात के टाइम पे 2 बार करती हूँ, वैसे 1 बार कर देती हूँ स्प्रे। जिससे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी इंसेक्ट जो होते हैं ना वो हमारे घर में एंट्री नहीं करते हैं। तो अब इसको ना हम फटाफट से इसको पहले इसको पंप कर लेंगे, क्योंकि इसको ना पहले पंप करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी जो है कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। तो चलिए पंप करके इसकी स्प्रे कर लेते हैं। पहली स्टार्टिंग करेंगे हम अपने मेन डोर से। मेन डोर से आपको स्प्रे कर देनी है पूरे पे, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से भी, ठीक है। तो मैं अंदर की साइड से पहले कर रही हूँ। डोर्स हो गई, विंडोज़ हो गए, या फिर आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। कई बार ना कीड़े मकोड़े, मच्छर इन प्लांट्स पर भी छिप जाते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो हम वॉश बेसिन वगैरह होता है ना वहाँ पर भी छिप जाते हो। तो आपने वॉश बेसिन में, प्लांट्स पर, या फिर अपने जो डाइनिंग एरिया होता है, सोफे, उनके पीछे, बेड के नीचे, सब जगह पर आपने इसकी स्प्रे मार देनी है। जिससे क्या होगा कि कोई भी मच्छर हो या छिपकली हो, जो भी इंसेक्ट छिपे हुए होंगे ना वो भी आपके घर से चले जाएंगे। इस तरह से इसकी ना शाम के समय पर स्प्रे कर दीजिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कर्टन्स हो, कॉर्नर्स हो, इन सारी जगहों पर आपने स्प्रे मार देना है बिना डरे। इसके कोई भी स्पॉट्स वगैरह नहीं रहते, कोई बैड स्मेल नहीं रहती है।